हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का आर्टिकल है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है? एडजॉर्प्शन का मतलब आप समझ चुके हो। एडजॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर कोई मोलिकुलर स्पीसीज एक्यूमुलेट होती है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आइसोथर्म क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कितना एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक था आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस हो और उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसको बोला जाता है बेटे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स कि कितनी गैस एडजॉर्ब हुई किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर, और हमने किसको वेरी किया है बेटे? प्रेशर को वेरी किया है और टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर को वेरी करते हैं तो प्रेशर को वेरी करने के साथ साथ कितनी गैस आकर एडजॉर्ब होती है, उसको बोला जाता है बेटे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ए कर्व नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये जो एक्सप्रेस होती है बेटे, कर्व से एक्सप्रेस करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो बेटे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम था और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम देख ही रहे हैं। तो हमने अभी कहा कि जो हम वेरिएशन पढ़ेंगे वो वेरिएशन हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होगा वो क्या होगा? रिलेशन होगा किस किस के बीच में कि कितनी गैस एडजॉर्ब हुई बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के कितने मास के ऊपर, कितने एरिया के ऊपर कितनी गैस आकर एडजॉर्ब हुई, उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। टेम्परेचर को पहले ही उसने कह दिया एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए, टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अब देखिए, x बाय एम इजकल टू के पी की पावर 1/n, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को कैसे समझ सकते हैं? x क्या होता है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, कि कितनी गैस आकर एडजॉर्ब हुई। m क्या है? पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। p क्या होता है? प्रेशर। और k एंड n यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। और जो n की वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन 1, यानी जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा। हम यहाँ रिलेशन देख रहे हैं, हम रिलेशन किस किस के बीच में देख रहे हैं कि कितनी गैस आकर एडजॉर्ब होगी कितने मास के ऊपर, और प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखना है, प्रेशर को चेंज करना है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x बाय एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1/n, फिर x बाय एम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा k p की पावर 1/n। हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। अब देखिए, जो आपके कांस्टेंट है k और n, वो डिपेंड करते हैं कि जो आपका एडजॉर्बेंट है उसका नेचर क्या है, यानी एडजॉर्बेंट किस तरह का नेचर शो कर रहा है, और जो गैस है उसका किस तरह का नेचर है, उस पर k की वैल्यू और उस पर n की वैल्यू दोनों क्या करती हैं बेटे? डिपेंड करती हैं। अब हम देखें आइसोथर्म। आइसोथर्म हमने कैसे प्लॉट किया? हमने कहा था हम क्या चेक करेंगे कि कितनी गैस, x क्या था? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, x क्या था? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या था? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, और यहाँ से p क्या होगा? प्रेशर। तो देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये 3 ग्राफ का एक मिक्सचर है। कैसे? सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लॉट किया 195 केल्विन के ऊपर, मीन्स पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया बेटे 195 केल्विन के ऊपर। इसमें हमने क्या बोला कि x बाय एम अगर हम देखें तो हमने एक लाइन ड्रॉ की। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे आपका एडजॉर्प्शन बढ़ा। दूसरा ग्राफ हमने प्लॉट किया है 244 केल्विन के लिए। इस ग्राफ में आप ये मत समझना कि सर आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हो। जो पहला कर्व आपको दिखाई दे रहा है वो पहला कर्व है बेटे 195 केल्विन के ऊपर। मीन्स एक बार टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया 195 केल्विन,
तो हमने यहाँ पर क्या करा, 195 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और इसको क्या करा, प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एडजॉर्प्शन है वो आपका बढ़ रहा है और हाई प्रेशर के ऊपर आकर ये सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। फिर हमने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया बेटे 244 केल्विन के लिए। 244 केल्विन पर मैं क्या कहता हूँ कि प्रेशर बढ़ाने से धीरे धीरे एडजॉर्प्शन बढ़ा और हाई प्रेशर के ऊपर ये क्या हो गया, लाइन है जो आपकी स्ट्रेट हो गई। अगर लाइन आपकी स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी आपका एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। दूसरा ग्राफ प्लॉट किया हमने 273 केल्विन के लिए। इसमें हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो x/m है वो डायरेक्टली p की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल है। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से आपका एडजॉर्प्शन बढ़ता है और हाई प्रेशर के ऊपर आकर एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। मीन्स आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें अब आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसी इक्वेशन का लॉग ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, लॉग x/m। आपकी इक्वेशन क्या थी, x/m = kp की पावर 1/n। अब मैं यहाँ पर अगर लॉग ले लेता हूँ इस इक्वेशन का तो लॉग लेने पर मुझे क्या मिलेगा, log x/m = log k + 1/n log p। अब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाती है, इसको कंपेयर करते हैं, y = c + mx। ये मैंने बनाना भी सिखाया था, y = c + mx। जो y होती है उसकी वैल्यू रखी जाती है बेटे y एक्सिस पर। देखिए जो आपकी y थी उसकी वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ पर y एक्सिस पर। जो x होता है ये आपका x होता है, इसकी वैल्यू रखी जाती है बेटे x एक्सिस पर, यानी यहाँ पर। जो आपका m होता है आपका स्लोप मीन्स कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है उसको बोला जाता है m। और आपका जो c होता है, c को बोलते हैं बेटे इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो आपकी ग्राफ कट हुआ, जो आपकी y एक्सिस पर ग्राफ कट हुआ उसकी वैल्यू कितनी है बेटे, उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। एक बार और बता रहा हूँ, ये इक्वेशन हम कंपेयर करते हैं, y = mx + c। आपकी x होती है x एक्सिस, y होती है y एक्सिस, जो आपका m होता है वो होता है स्लोप और आपकी जो c होती है बेटे वो होती है इंटरसेप्ट। उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिज आइसोथर्म इज वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग x/m ऑन y एक्सिस एंड log p ऑन x एक्सिस। वैलिडिटी का मतलब होता है बेटे यहाँ पर कि जो हमने इक्वेशन डराइव की क्या वो इक्वेशन कब तक वैलिड होगी। कब तक वैलिड का मतलब होगा कि हम कितना प्रेशर इंक्रीज करें तब तक वो जो एडजॉर्प्शन होगा वो उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बार और सुनिए, वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिज आइसोथर्म का मतलब होता है कि आप कब तक प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और जब तक आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो कितना प्रेशर बढ़ाने तक आपका एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद कहता है अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन आती है तो जो आपका फ्रेंडलिज आइसोथर्म होगा वो वैलिड होगा। फ्रेंडलिज आइसोथर्म वैलिड का मतलब क्या होगा कि जो आपने इक्वेशन ली वो इक्वेशन आपकी क्या है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट है। तो हमने क्या किया, log x/m लिया, p लिया और जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। हमें यहाँ पर क्या मिला बेटे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है। अगर इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। और जो आपका स्लोप होता है, मैंने पहले ही बताया स्लोप की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/n आपकी स्लोप की वैल्यू होती है और log के हो गया आपका इंटरसेप्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद बात आती है जो वैल्यू ऑफ 1/n की वैल्यू क्या होगी, इज इन बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में आपकी क्या होगी, 1/n की वैल्यू होगी। देखिए इफ़ 1/n = 0, अगर 1/n की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है तो इक्वेशन में पुट करेंगे log x/m = log k + 1/n log p। अब 1/n आपका क्या हो गया, 0, तो log x/m = log k आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको ये वाली इक्वेशन मिली जब 1/n की वैल्यू क्या हुई, 0, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी इक्वेशन में प्रेशर की टर्म नहीं है।
अगर आपकी क्वेश्चन में प्रेशर की टर्म नहीं है तो जो आपका एडजॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और इफ 1/n इजकल टू क्या हो गया 1, तब आपका क्या बनेगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n क्या हो गया 1, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा log p, आपको क्या मिल जाएगा log p। इसका मतलब क्या होगा कि जब अब आपका जो एडजॉर्प्शन होगा उसमें ये प्रेशर की टर्म है log p, अगर प्रेशर की टर्म है तो अब आपका एडजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा, प्रेशर पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। ये दो ही केस बनते हैं किसमें, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। थैंक यू वेरी मच।